अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिराज रोज की हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। और यहाँ पर नए लेबर के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। सभी के लिए नया कानून बना दिया गया है। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी हम बात करेंगे, जो कि अब ऑफिस वगैरह को बंद किया गया है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और यहाँ पर हम छूट के हवाले से बात करेंगे, कुछ नई अपडेट, कुछ नए चेंजेस जो है उसके अंदर हुए हैं और बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर आ रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, 3 लोगों को पकड़ा गया जो कि डोमेस्टिक लेबर ऑफिस चला रहे थे और इनके पास में कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं थे इनके थ्रू। और लेबर भी पकड़ी गई है, जो लेबर को ये इधर उधर काम पे लगाते थे और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। और इनके पास में लगभग कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास में कोई भी अकामे वगैरह, सिविल ID कार्ड वगैरह कुछ भी प्रूफ नहीं था। लगभग अगर बात करते हैं, तीनों ऑफिस के थ्रू कुछ लोग पकड़े गए हैं और कुछ अलग से पकड़े गए हैं। तो टोटल कुल मिलाकर एक ही दिन के अंदर 123 लोग जो है वो पकड़े गए हैं, मतलब 123 लोग के करीब जो है वो पकड़े गए हैं। और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना अकामे, बिना सिविल ID कार्ड के हैं। और इसमें 3 डोमेस्टिक लेबर ऑफिस वाले भी पकड़े गए हैं। तो अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, कुछ भी काम काज कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। अगर इस तरीके से किसी भी डोमेस्टिक ऑफिस लेबर से आप काम काज करा रहे हैं, कुवैत के अंदर रहते हैं, पैसा वैसा आपने दे दिया है और आप सोच रहे हैं कि रोज़ाना इनसे काम करा लें इस तरीके का, तो आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे ऑफिस पे ध्यान रख रही है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप बात कर लेते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है, अभी जो चेकिंग हो रहा है, चाहे वो कोई भी एरिया हो, जलेब हो, महबूला हो, कैतान हो, तो कुछ जगहों पे चेकिंग ऐसे हो रहे हैं कि चारों तरफ से चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। जो रोड होते हैं, जो बाहर निकलने के होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में चेकिंग वगैरह होता है और फिर इस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पकड़े जाते हैं। तो अगर आप कहीं पर भी कोई भी काम काज कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर अपने ध्यान में रखें। कभी ऐसा ना हो कि आप चेकिंग वगैरह में फंस जाएँ और उसके बाद में जो है आप पे जो भी सिविल ID कार्ड वगैरह है वो आपका वैलिड ना हो, या फिर एड्रेस वगैरह कहीं का हो, कहीं पे आप काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल में हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी कोई भी लेबर में काम करते हैं, ख़ास करके ज़मीन जहाँ पर काम काज चल रहा है, ज़मीन वगैरह खोद रही है, बुनियाद वगैरह मतलब घर वगैरह बना रहे हैं या फिर आप बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, तो सावधान हो जाए, क्योंकि इसी तरीके से मसला सामने आया है। कुछ लेबर बुनियादें खोदने में बिल्डिंगों की इस तरीके से दब गई, उसके बाद में निकाला गया तो एक बंदा मरा हुआ पाया गया। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पे भी रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी के साथ ये काम करें। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग सवाल जवाब कर रहे हैं छूट के हवाले से, और इसमें कुछ गवर्नमेंट ने भी बदलाव किया है। तो वो क्या बदलाव है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहली चीज़ ये है, भाई हमसे सवाल भी कर रहे हैं और वो पूछ भी रहे हैं कि हमें जो ये छूट का फ़ायदा है वो कब तक मिलने वाला है। तो छूट की डेट तो कोई नहीं आई है अभी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप छूट लेना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए है ये जो 2020 के बाद के इलीगल हुए हैं। पहले के जो इलीगल हुए हैं उनके लिए कोई छूट नहीं है, उनको गिरामा जो भी फ़ाइन वगैरह लगेगा वो अलग से पे करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को चेंज किया है, तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान दें और इस चीज़ पर ज़रूर आप फोकस रखें। अगर आप काम कराने के लिए जा रहे हैं अपना 2020 से आप पहले के हैं तो आपका अलग सिस्टम रहेगा, 2020 के बाद के हैं तो आपका अलग सिस्टम रहेगा। और आपको हो सकता है जो पहले वाले हैं उनको छूट इस चीज़ की नहीं मिलेगी, और जो वर्क वीज़ा पे गए थे सिर्फ उन्हीं लोगों को ये छूट मिलेगी जो 2020 के बाद में इलीगल हुए हैं, वर्क वीज़ा पे गए हैं, तो उन लोगों को ये छूट मिलने वाली है। जो उस टाइम पे इलीगल थे 2020 में जो छूट मिली थी, तो उन लोगों को छूट ये नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि कितना समय हमें लग जाएगा अगर हम अपना काम कराते हैं, हमें अपने देश वापसी करने में। तो समय की यहाँ पे कोई बात नहीं है अभी, क्योंकि लगभग नॉर्मली 1 महीना तो आप मान के चलिएगा, इतना समय लग सकता है। और अगर आप पर कोई मुकदमा, कोई केस वगैरह कुछ अलग की कोई चीज़ हुई वैसी, तो आपको और भी ज़्यादा समय लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय बताएं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।